हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत। क्या पढ़ने वाले हैं? आयत, रेक्टेंगल। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है और आयत का विकर्ण क्या होता है। और इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आयत का फिगर है। ये आयत कहते किसे हैं? तो जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों। क्या हों? बराबर हों। और इनके अंदर का जो है प्रत्येक कोण है 90 अंश का होता है। कितना होता है? 90 अंश का। और ये आमने और सामने की भुजाएं क्या होती हैं? हमेशा बराबर होती हैं। इसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो एल है, एल का मतलब होता है लंबाई या लेंथ। लेंथ यानी कि लंबाई। तो ये लंबाई और यहाँ की भी लंबाई क्या है? बराबर। क्या है? दोनों बराबर है। और ये जो चौड़ाई है, ब्रेथ, क्या है? ब्रेथ, ये भी क्या है? दोनों बराबर है। क्या है? बराबर। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयत। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी। क्या हो जाएगा? L इंटू बी। L फोर क्या हो जाएगा? लेंथ, बी फोर जाएगा ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। और बच्चों जो यहाँ पे परिमाप होगा आयत का, परिमाप जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि 2 ब्रैकेट में L इंटू बी। और जो इसका विकर्ण होता है, क्या होता है? विकर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो जो विकर्ण होता है, डायगोनल जिसको बोलते हैं, वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले का प्रयोग करके विकर्ण निकाल सकते हैं, और इसका प्रयोग करके आप क्या निकाल सकते हैं? परिमाप। क्या निकाल सकते हैं? परिमाप। 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई से आप क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर। यानी हम यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको। और यहाँ पे देखिए दिया है एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर, यानी कि एल इज इक्वल कितना दिया है? 30 मीटर। कितना दिया है? 30 मीटर। और चौड़ाई 20 मीटर। कितना दिया है? चौड़ाई 20 मीटर, यानी कि बी इज इक्वल कितना हो जाएगा? 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देखिए, हम लोग पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये आयताकार मैदान है, और इसकी जो चौड़ाई है कितना है? 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। और इसकी लंबाई 30 मीटर है। सॉरी बच्चों, ये लंबाई कितना है? 30 मीटर। और चौड़ाई कितना है? 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। तो ये हमारा आयताकार क्या हो गया? मैदान हो गया। क्या हो गया? आयताकार मैदान हो गया। ये 20 है तो ये भी 20, और ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 30। अब हम लोग इस पे फार्मूला लगाएंगे। तो कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई कितना? 20 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग परिमाप देखते हैं। तो परिमाप बराबर क्या होता है? तो हम लोग ऊपर देखे हैं कि जो ये परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ फार्मूला के हिसाब से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 30 मीटर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30, प्लस चौड़ाई कितना है? 20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20। 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पे इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। तो इज इक्वल के नीचे इज इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 का 2 में गुणा करेंगे तो 100। कितना हो जाएगा? 100 मीटर। कितना हो जाएगा? 100 मीटर। और ये क्या निकल के आएगा? परिमाप। क्या निकल के आएगा? परिमाप। यानी कि इसका परिमाप कितना होगा? 100 मीटर। अब आइए क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। क्या होता है? L इंटू बी। तो यहाँ से L का मान रखेंगे कितना? 30 है। कितना है? 30। और इंटू बी का मान कितना है? 20। कितना है? 20। यहाँ पर भी L प्लस बी था। L प्लस बी था तो L का मान 30 रखे थे, B का मान 20 रखे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 का 20 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6। और ये डबल जीरो है तो यहाँ पे डबल जीरो इस तरह से लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 600 मीटर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 600 मीटर।
और परिमाप कितना हो जाएगा 100 मीटर। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा एंसर 600 मीटर और 100 मीटर और 600 मीटर। अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ आप देखिए एक क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई 15 मीटर है। एल इज इक्वल कितना दिया है 15 मीटर। कितना दिया है 15 मीटर। और चौड़ाई बी इज इक्वल कितना दिया है, जो ब्रेथ है चौड़ाई है कितना दिया है 8 मीटर। कितना दिया है 8 मीटर। तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे, इसको हम रखेंगे 15, इसको भी 15 और इसको 8 और इसको 8। तो इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, विकर्ण की लंबाई कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग ऊपर फॉर्मूला देखे थे, तो क्या था विकर्ण इज इक्वल था, जिसे डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण इज इक्वल था √L² प्लस B²। क्या था L² प्लस B²। करणी में L² प्लस B²। तो यहाँ पे L का मान कितना है 15, तो यहाँ रख देंगे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे करणी लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे विकर्ण। क्या लिख देंगे विकर्ण। अब ये दोनों का वर्ग कर दीजिए, तो विकर्ण का वर्ग इज इक्वल हो जाएगा, विकर्ण का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा √ हट जाएगा, करनी क्या होगी हट जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। और यहाँ 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा 225। और 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। अब दोनों को क्या करिए जोड़ दीजिए, 225 और 64 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 200 कितना हो जाएगा 89। कितना हो जाएगा 289। तो यहाँ पे हो जाएगा 289 और यहाँ पे हो जाएगा विकर्ण का वर्ग। क्या हो जाएगा विकर्ण का वर्ग। अब यहाँ पे जब विकर्ण इज इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये करणी में चला जाएगा। क्या हो जाएगा करणी में चला जाएगा। तो यहाँ पे विकर्ण बराबर हो जाएगा √289। और ये जब बाहर आएगा करणी से कितना आएगा बाहर, तो कितना हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा ये 17 का क्या होता है 289 क्या होता है 17 का वर्ग होता है। तो जब 289 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा 17 मीटर। और ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ विकर्ण बराबर होगा बच्चों, ये स्क्वायर हट जाएगा। देखिए यहाँ विकर्ण का वर्ग बराबर है 289, तो यहाँ से वर्ग का साइन हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा करणी में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा करणी में, जो कि पहले करणी में था। तो यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग किए तो किस बाहर हो गया है करणी से, और यहाँ वर्ग का साइन हटाएंगे तो यहाँ कहाँ चला जाएगा करणी में। कहाँ चला जाएगा करणी में। तो यहाँ पे 289 बराबर कितना हो जाएगा 17 मीटर। कितना हो जाएगा 17 मीटर। आप ऐसे भी सोल्व किए रहते तो उतना ही आया रहता। तो देखिए विकर्ण बराबर हो जाएगा करणी में 289, तो विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा 17 मीटर। कितना हो जाएगा 17 मीटर। तो यहाँ इसका लंबाई कितना आ जाएगी 17 मीटर। कितना आ जाएगा 17 मीटर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।